जो ब्रो, बैक अगेन। जब किस्सा सुना ही रहा हूँ तो एक और सुनाता हूँ। हम पौंटा ही होते थे, घूमे हुए होते थे। तो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी उस टाइम, स्कूल टाइम की बात है। वो गए हरिपुर धार, तो उसने मुझे बता दिया कि हम वहाँ जा रहे हैं। मेरा भी मन कर गया, मैं कहा चलो यार मैं भी चलता हूँ। चलो, भगवान ने किस बहाने से बुलाना था। तो घर में बोला अभी हरिपुर धार जाना है, घर वाले मना कर रहे, नहीं भाई जाना नहीं जाना नहीं। बोली ऐसे ही पैसे ले ले, यहीं घूम के आ जा शाम तक, पर वहाँ नहीं जाना इतना दूर। मैं कहा ठीक है, पैसे दे दो। लिए मैंने 500-700 रुपये। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मंकू को, स्कूटर था उसके पास, और मैं कहा चल भाई हरिपुर धार चलते हैं। एक एक जैकेट सी पहन ली हमने, पौंटा गर्मी थी, हरिपुर धार मौसम, पर हमें क्या पता था कैसा था। हम चल दिए। तो पहले तो जैसे ही हमने ददाऊ ददाऊ हाँ ददाऊ पड़ी मार्केट, हम फिर ददाऊ से ऊपर गए हम जमटा से। तो चढ़ाई आती है ऊपर, 3-5 किलोमीटर की। वो चढ़ाई हमने 3 किलोमीटर चढ़ाई है, 2 किलोमीटर उतराई है। वो चढ़ाई हमने चढ़ी और 2 किलोमीटर वो उतराई थी। वो ख़त्म हुई, वहाँ लिखा था हरिपुर धार 17 किलोमीटर। और वहाँ बाकी कुछ नहीं। वहाँ बिरला पायला धोलक वहाँ होके हम गए थे। अगर आप लोग गए होंगे वहाँ से आपको पता होगा। आगे ददाऊ से ऊपर आके जमटा से आगे वहाँ से कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल, नीचे भी जंगल ऊपर भी जंगल, आगे भी कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। जो था पीछे वो हम 5 किलोमीटर पीछे छोड़ आए। हमारा स्कूटर हो गया बंद। मैं कहा मंकू भाई क्या हुआ है, बंद हो गया? कह रहा गर्म हो गया होगा। मैं कहा चल ठंड इतनी है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, हो जाएगा 5 मिनट में ठंडा। मारते रहे हम किक, मारते रहे किक, वो तो नहीं हुआ ठंडा। हम जरूर हो गए। फिर मैं कहा क्या करे। फिर एक नीचे से बंदा आया, एक पता नहीं कहाँ से, वहीं नीचे जंगल से आते ही सीधा बोलता, बोले कैरी भाई और कैसे हो आप? मैं कहा मैं बढ़िया भाई, पर कौन? बोले आप भी विजीत ग्राउंड में बैठते हो ना लाली भाई और के साथ? मैं कहा हाँ मैं भी विजीत ग्राउंड में बैठता हूँ। कह रहा वहाँ मैंने देखा था आपको। मैं कहा ठीक है भाई। बोली क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा यार स्कूटर खराब हो गया और कहाँ मिलेगी मार्केट। बोले भाई जी पीछे ही है, 5 किलोमीटर पीछे, और उससे आगे तो कुछ नहीं है और पीछे ही है जो है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने मंकू ने धक्का मारा, मतलब थोड़ी दूर तक उसने पकड़ा, मैंने धक्का मारा, फिर मैंने पकड़ा, उसने धक्का मारा। तो जैसे हम 2 किलोमीटर उतराई वाली चढ़ाई हमने कर ली, फिर आगे नीचे 3 किलोमीटर उतराई, वहाँ तक तो हम आ गए। वापस आए, मैकेनिक को दिखाया, एक तार निकली हुई थी। उसने बोला, बोले किसका स्कूटर है? मैं कहा जी इसका। बोले आपको इतना नहीं पता है, एक तार जोड़ लेते। मैं कहा चलो कोई नहीं, वहाँ दिए हमने पैसे पूसे, निकल गए हम आगे। चलते चलते हम चलो पहुँच गए हरिपुर धार। वहाँ ठंड इतनी, कपड़े हमने कुछ नहीं पहने हुए, और ऊपर गए, माथा टेका। वापसी में मैं एक वो ले आया, बंगाणी माता की मूर्ति। भी घर में दिखा दूंगा कि मैं बंगाणी माता गया था, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं कहाँ गया था। तो फिर वापस आए, वापस आ रहे थे, और एक रोड जाता है इधर को, टाइम हो गया था लेट, 9-9:30 बज गए थे, और उधर है जंगल ही जंगल। वहाँ तो 9:30 को ऐसे लग रहा था कि 2:30-3 बज गए होने रात के, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। बस
हम आ रहे थे, एक रोड जाता है धोड़कुआ को, बिरला बायला को, एक रोड जाता है नाहन को। हम गलती से नाहन वाले पे चले गए और आगे जाके पेट्रोल खत्म। अब मैं कहा मंकू भाई क्या करे, और कुछ नहीं वहाँ पे, इधर भी जंगल, 4-5 दुकानें वो बंद शटर, ऊपर को घर थे 4-5, उनमें एक लट्टू जल रहा था। बस हम दोनों खड़े रोड पे, टाइम 9:30। मैं कहा भाई क्या करे। एक बंदा आया नीचे से बीड़ी पीता हुआ, और आया, बोले हाँ जी भाई जी क्या हुआ। खुद ही पूछा उसने कि क्या हुआ। मैं कहा भाई जी तेल खत्म हो गया। कह रही इस पूरे गांव में मैं ही तेल बेचता हूँ। फिर गुरुदेवता कसम सच बोल रहा हूँ, इस गांव में मैं ही तेल बेचता हूँ। मैं कहा भाई जी भगवान क्या बात है। और मैं कहा चलो फिर दे दो, कहाँ है तेल। बोले ये रही मेरी दुकान। मैं कहा दुकान के आगे ही बिल्कुल, शटर खोला बंदे ने। बोले भाग्य इतने का रेट, मैं मार्केट में मैं इतने का देता हूँ। मैं कहा भाई जी इस टाइम तो चाहे 100-200 ऊपर ले लो, कोई चक्कर ही नहीं। तेल हमने भराया, फिर बोले कहाँ जाना आपने, खुद ही पूछा, क्योंकि हमने तो फिर भी तेल डला के सीधे चल जाना था, हमने पहुंचना था नाहन। वहाँ फिर हमारा तेल ख़त्म हो जाना था, इतना तो डलाया नहीं था। 2-3 लीटर सारा डलाया हमने पौंटा पहुँचने को। फिर बोले कहाँ जाना आपने। मैं कहा पौंटा। बोले आप तो गलत आ गए, और पीछे जाओ, वहाँ से जम नीचे वाला बिरला बायला वाला रोड पकड़ो। मैं कहा ठीक है। फिर जाते जाते वो बंदा खुद ही बोल गया, बोले कहाँ से आए आप। मैं कहा हरिपुरधार। बोले माता रानी की कृपा होगी, ये उसके वर्ड्स थे आखिरी। और हम, मतलब फ़ोन भी हमारे स्विच ऑफ थे, घर वाले ट्राई कर रहे होंगे, नॉट रीचेबल, सिग्नल भी नहीं वहाँ पे। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। और फिर हम घर पहुँचे, घर में गालियाँ तो पड़नी थी। सुबह के दिन में निकले हुए थे, रात को पहुँचे। बोले वो सो, ये भी एक भगवान का चमत्कार था कि बस सच्चे मन से आप उसको चाहोगे ना, वो हर रास्ते पे मदद करता है। जय भंगाणी देवी, जय माता दी। रक्षा रखना भगवान, सबकी रक्षा रखना।